अच्छा देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई माना मुख्तसर करना, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना। देखिए हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है और ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, दरमियान में ये डॉट प्रोडक्ट। मैथ्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन फिजिक्स में चेंज। फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट अलग मेथड है और क्रॉस प्रोडक्ट को अलग है। यहाँ पे दोनों सेम है। इससे मुराद हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपने कॉमन निकालना है, फैक्टर बनाना है। यहाँ पे 2x, नीचे से कोई चीज कॉमन हो सकती है, 3 कॉमन हो सकता है। 3 कॉमन निकाले क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 बन जाएगा। ऊपर में कोई चीज कॉमन हो सकती है, 2 कॉमन हो सकता है। देखिए 2 जो है 4 के अंदर भी मौजूद है और 6 के अंदर भी मौजूद है। किस तरह मौजूद है, 2 2 4 2 3 6, यानी 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, उसको बाहर निकालें। जब 2 को कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 2x और यहाँ पे रह जाएगा 3। देखिए दोबारा मल्टीप्लाई करो, वही आंसर बनेगा 2 2 4 2 3 6। अब डिनोमिनेटर को देखो, इसमें कोई चीज कॉमन हो सकती है, इसमें x कॉमन हो सकता है। x कॉमन निकालो तो x + 1। अब कैंसिलेशन को देखो, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर दो। देखिए यहाँ पे 2x - 3 है और ऊपर भी 2x - 3 है, इन दोनों को कैंसिल कर दो। ये तब कैंसिल होंगे जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो। अगर आपस में प्लस हो तो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो 2x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे सिर्फ x है, तो x और x क्या हो जाएंगे, ऊपर क्या रह जाएगा 2 और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे भी 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 बन जाएगा। और नीचे को देखो, ये कैंसिल हो चुका है, सिर्फ ये रह गया और 3 रह गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करो x + 1, ठीक है। अगर इसी तरह जोड़ते हो, अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर बन जाएगा 3x + 2। हमने दो रैशनल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर का रूल इस्तेमाल करके उनकी कैंसिलेशन कर दी। इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। जी हाँ, देखिए बॉस, कॉमन हम इससे निकालते हैं कि कैंसिलेशन हो जाए, हमारा प्रश्न केवल मुख्तसर हो जाए। कॉमन निकालना इसलिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर के साथ अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल हो, और कैंसिल किस तरह होगे, जब आप कॉमन निकालोगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, ठीक है, या फॉर्मूला यूज करोगे, तब आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकाला होता तो नीचे के साथ कैंसिल नहीं होता, तो आपको क्वेश्चन अधूरा रहता, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में 3 - x से कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती। यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर मैं लिख लूं x² - 3 की पावर 2, और यहाँ पे भी फार्मूला बन सकता है x² - 4 की पावर 2। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, जब दोनों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें, तो वो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आपने x + 3 लगाना है और x -3। अब इसका हम प्रूफ कर चुके हैं कि जब दोनों का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो हम ये किस तरह आता है, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। डिनोमिनेटर पर भी इस तरह फार्मूला यूज करें, x + 4 और x -। अब अगर कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिल कर लो, ठीक है। कैंसिल किस तरह हो सकती है, देखिए यहाँ पे x + 4 है और डिनोमिनेटर में भी x + 4 है, तो इन दोनों को कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं नहीं। इसको इसकी तरतीब सही कर लो तब ये कैंसिल हो सकते हैं। तरतीब किस तरह सही करेंगे, देखिए ऊपर हमारे पास रह चुका है x + 3 और दूसरा टर्म जो है वो है x - नीचे। इसमें अगर हम माइनस कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकालो तो -3 + x रहता है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में x - 4 भी रहता है। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला। क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि इस टर्म को मैं ऊपर वाले के साथ कैंसिल करना चाहता हूँ। देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या बनता है, माइनस को मल्टीप्लाई करो प्लस के साथ, फिर भी वही आता है। इस तरह किस लिए किया, कि ऊपर के साथ क्या हो जाए, कैंसिल। कैंसिल किस तरह होंगे, देखिए x + 3
मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, और इसको मैं इस तरतीब में लिख सकता हूँ कि x को पहले लिखूं और माइनस 3 को बाद में लिखूं। कुछ असर होता है? कुछ भी नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकता है। किस तरह कैंसिल हो सकते देखिए, x माइनस 3 x, अब इन दोनों को क्या करना कैंसिल। अगर कैंसिल करने के लिए आपके पास कोई टेक्निक है तो वो यूज करें और इसको हल करें। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, x प्लस 3 डिवाइड बाय माइनस x माइनस 4। ये आप लोग का आंसर है। अगर माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर तो फिर भी सही है, मल्टीप्लाई करो क्या आंसर बन जाएगा, x प्लस 3 माइनस x और प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर है। अगर आप 4 को पहले लिखते हो और माइनस x को बाद में लिखते हो तो क्या